सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको खुश आमदीद कहती हूँ। आज कुछ अहम केसेस की समाअत भी हुई है और कल 20 मार्च को साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी को नैब ने तलब कर रखा है। इस हवाले से हम बात करेंगे, ख़ास तौर पर नवाज शरीफ की जो बीमारी है और उसके बाद ज़मानत की दरख्वास्त दी गई थी उस हवाले से भी बात करेंगे। सबसे पहले आज प्रोग्राम में जिक्र करते हैं वफाकी काबीना के इजलास के हवाले से। तो वो इजलास जो है वो ख़त्म हो चुका है। 5 घंटे ये इजलास जारी रहा है जिसमें मुख्तलिफ एजेंडा था और 30 निकाती एजेंडे पर गौर किया गया। इजलास में मुल्क की सियासी और मुआशी सूरत हाल का भी जायज़ा लिया गया। दहशत गर्दी का जो न्यूजीलैंड में वाक़या हुआ था उसकी भी इस इजलास में मजम्मत की गई है और शहीद होने वाले अफराद के लिए फातिहा ख्वानी की गई। वज़ीर आज़म का इस हवाले से ये कहना था कि दहशतगर्द का कोई मजहब नहीं होता है। दुख की इस घड़ी में शोधा और उनके अहल खाना के साथ इज़हार हमदर्दी करते हैं। आगे बढ़ते हैं और प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। हम आपको बता रहे हैं कि आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी को कल नैब ने तलब कर रखा है। आज जाली अकाउंट्स केस के हवाले से जो हिफाजत से ज़मानत थी आसिफ अली जरदारी और उनकी हमशीरा फरियाल तालपुर की वो मंजूर कर ली गई है। 10 लाख रुपए के मचलके जमा कराने का हुक्म दिया गया। 10 रोज़ के लिए ज़मानत मंजूर की गई और 10 रोज़ बाद मुतालिका अदालत को रुजू करने का हुक्म भी दिया गया है। साथ ही साथ आसिफ अली जरदारी की जानिब से ये कहा गया कि नैब की जानिब से गिरफ्तारी और बदसलूकी का ख़तरा मौजूद है और दरख्वास्त में ये भी कहा गया कि नैब कोर्ट में पेश होना चाहते हैं लेकिन नैब को गिरफ्तारी से रोका जाए। जबकि दूसरी जानिब जो कॉल अप नोटिस है उसके इक़दाम को भी अदालत में चैलेंज किया जा चुका है। इस पर पहले आप एक रिपोर्ट देखिए, फिर मैं आपका तमाम तर गैस जो है उनसे तारुफ करवाती हूँ और फिर गुफ्तगू आगाज़ करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कल नैब में पेश होने का फैसला कर लिया। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने साबिक सदर आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो को 20 मार्च को तलब कर रखा है। बिलावल भुट्टो कल वकला और पार्टी रहनुमाओं के हमरा नैब में पेश होंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी से इजहार यकजहती के लिए मुल्क भर से जालों को इस्लामाबाद पहुंचने का हुक्म दिया गया है। पीपल्स पार्टी पंजाब की क़यादत कल सुबह लाहौर से इस्लामाबाद के लिए रवाना होगी और कारकुनान बिलावल भुट्टो की नैब में पेशी के मौके पर काफिले की सूरत में उनके साथ होंगे। जाली बैंक अकाउंट केस के जरिए बैरून मुल्क रकम की मुंतकली के केस में आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो, हुसैन लवाई, अनवर मजीद समेत दीगर नामजद हैं। सिंध हाई कोर्ट ने जाली अकाउंट केस इस्लामाबाद मुंतकिल करने के बैंकिंग कोर्ट के फैसले पर हुक्म इम्तना देने की आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। रिपोर्ट आपने देखी और स्टूडियो से मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के MP हैं इकरामुल्लाह खान धारीजो साहब। आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। नज़ीर लगाई साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। लेकिन उससे पहले ज़रा मैं दिखाना चाहूँगी कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब क्या कहते रहे नैब के हवाले से और आज उन्होंने कुछ कहा तो नहीं लेकिन एक कहा ज़रूर लगाया है। आइए आपको दिखाते हैं। जमानत देने का मकसद ये है कि आप नैब के सामने सरेंडर करने जा रहे हैं। जी, तो आज ये सूरत हाल थी कि उन्होंने कहका लगाया, लेकिन माजी में क्या कहते रहे आसिफ अली जरदारी साहब वो भी आपको दिखाते हैं। आप चेयरमैन नैब को थ्रेट तो नहीं कर रहे? चेयरमैन नैब की क्या हैसियत है? अच्छा, उसकी क्या मजाल है कि वो मेरे पर केसेस बनवाए या दूसरे के केसेस बनवाए? फैसल अयाज साहब भी हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हैं, आपको भी हम वेलकम करते हैं। लेकिन गुफ्तगू आगाज़ में आपसे करना चाहूँगी इकरामुल्लाह साहब, जब बात की जाती है कि नैब जो है वो सियासी इंतकाम ले रहा है, सिर्फ अपोजिशन को पिक एंड चूज़ कर रहा है, ये इस पॉलिसी पर नैब जो है वो अमल दरामद कर रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यही कहती रही है तमाम तर केसेस के हवाले से। लेकिन आज जरदारी साहब ने हिफाजती बेल के लिए दरख्वास्त दी और सवाल भी उनसे किया गया सहाफ़ी की जानिब से, कुछ कहा नहीं उन्होंने, सिर्फ उन्होंने कहका लगाया। आप क्या कहेंगे? देखें, ये बदकिस्मती से आज से नहीं, शुरू से ये जनरल मुशर्रफ के दौर से जो नैब पे तनकीद होती आ रही है, मैं समझता हूँ इसमें कोई गलत बात नहीं है और ये प्रूव हुआ है नैब को जिस तरीके से इस्तेमाल किया गया है गवर्नमेंट बनाने में, गिराने में
और लॉयल्टी स्विच कराने में। आपको याद होगा कि एक ज़माने में कई हमारे पीपल्स पार्टी पे MNAs पे इल्ज़ाम लगा कि वो करप्ट हैं, उन पे ये इल्ज़ाम है, और जब उन्होंने पीपल्स पार्टी को खैराबाद का पीपल्स पार्टी छोड़ दी और एक ग्रुप बनाया पैट्रियट उस गवर्नमेंट को सपोर्ट करने के लिए, तो वो सारे क्लीन हो गए। उनके बाद सारे केसेस भी ख़त्म हो गए और जैसे कि वो वॉशिंग मशीन से क्लीन होके अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे। और उसके बाद भी हमेशा हमारा यही मौक़िफ़ है कि नैब कवानीन में चेंजेस लानी चाहिए। लेकिन सर क्यों आपने अपनी हुकूमत में ये तब्दीलियां क्यों नहीं की? ये सवाल तो आप लोगों से किया जाता है ना कि अगर नैब का इदारा सियासी था तो फिर इसमें तब्दीली करनी चाहिए। बिल्कुल सुना, आप सही कह रही हैं, ये हमारी गलती थी। हमारी गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट भी थी और माजी में नवाज शरीफ साहब की हुकूमत भी थी, इनको करना चाहिए था, लेकिन बदकिस्मती से उन्होंने नहीं किया, जिसकी सज़ा सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ भुगत रही हैं। और मैं समझता हूँ चलें, जो हो गया सो हो गया। अभी भी वक्त है कि नैब को जो उसके कवानीन हैं, जो उसके ड्रैकोनियन लॉज हैं, उनको चेंज करना पड़ेगा। अच्छा। और जो जिस तरीके से गवर्नमेंट फॉर्मेशन में उसको यूज़ किया जाता है वो ख़त्म होना चाहिए। ठीक है लगारी साहब, ये बात तो बहुत दफ़ा हो चुकी है कि भाई नैब के कवानीन में तब्दीली होनी चाहिए। अब तो मुत्तफ़िक़ भी हो गई है नून लीग और पीपल्स पार्टी की, हमने गलती की माजी में, लेकिन अब भी हम तैयार हैं कि इसमें तरमीम की जाएँ। लेकिन सवाल यहाँ पर उठता है कि आपको यह लग रहा है जब पीपल्स पार्टी और नून लीग कहती है कि हमें सियासी इंतखाम का निशाना बनाया जा रहा है, हमारे साथ ये गलत सलूक किया जा रहा है, तो आगे होने क्या जा रहा है? आपको लग क्या रहा है सियासी मंजरनामा क्या मंजर पेश करेगा? एक तो ये मार्च का महीना है। अच्छा। और आज का दिन इसलिए भी अहम है कि आज ही के दिन इस महीने के अंदर हमने कोई मुद्दतों पहले एक रेजोल्यूशन पास किया था लाहौर में मार्च में, और वो रेजोल्यूशन पेश करने वाले ब्यूरोक्रेट नहीं थे, ना सिविलियन ना मिलिट्री ब्यूरोक्रेट थे, वो सिविलियन थे और सियासतदान थे। पाकिस्तान को बनाने का तस्वुर, पाकिस्तान के लिए तख्लीक का तस्वुर जो है वो सियासी लोगों ने दिया था और सियासी लोगों ने पाकिस्तान बनाया था। सही। और उसके बाद पाकिस्तान को खिलवाड़ बनाया गया है और सियासतदानों को फुटबॉल बनाया गया। जिन लोगों ने पाकिस्तान बनाया था और बल्कि कायद आज़म से 2 साल उम्र में 3 साल बड़े थे, शेर बंगाल मौलवी AK फजलुल हक, उनको जो है गद्दार कहा गया, उनको खैन कहा गया, उनको करप्ट कहा गया, उनको चोर कहा गया। और 310 की असम्बली में लगभग 290 सीटें रखने के बावजूद उनकी हुकूमत 2 महीने नहीं चलने दी गई, उनको किकआउट कर दिया गया, निकाल बाहर किया गया और कहा कि नहीं जी आप तो गद्दार हैं, आपके साथ हम नहीं चल सकते। जिन्होंने पाकिस्तान बनाया था, जिसने रेजोल्यूशन पेश किया था, जिसने करारदाद लाहौर पेश की थी, हमने उनके साथ ये किया। और 62 साल की उम्र में जब उनका इंतकाल हुआ तो हम उनको गद्दार भी कह रहे थे और करप्ट भी कह रहे थे। तो सियासतदानों के साथ ये रवैया रहा है। फिर सियासतदानों के अपने अमाल ये हैं कि जब पीपल्स पार्टी ने कहा कि जी इस जब 18वीं आइनवी तरमीम पर काम हो रहा था तो उस वक्त उसने इस नैब के कानून के बारे में भी बात की थी, लेकिन मुस्लिम लीग नून चूँकि उस वक्त आसमान पर चढ़ी हुई थी और उसको कहा गया था कि जनाब आप तो बिल्कुल हीरो हैं, तो आप इस पेशकश को ही मुस्तरद कर उन्होंने दिया। इस पेशकश को वो 2 चीज़ें ख़त्म करना चाहती थी पीपल्स पार्टी, आर्टिकल 62 और 63। और ये मियां साहब अब एडमिट कर रहे हैं इस चीज़ को, एक बहुत बड़ी गलती की उन्होंने की। और वो अगर मियां साहब को दोबारा मौका मिलेंगे, मियां साहब दोबारा वही करेंगे। अच्छा। वो पीपल्स पार्टी के साथ स्टैंड नहीं करेंगे, ये अब तक का तजर्बा यही बताता है। वो इधर उन्होंने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया हुआ था, उनके साथ COD साइन किया हुआ था, और उधर जो है वो इनके साथ कह रहे थे कि नैब का वो कानून भी चलने दिया जाए जो परवेज़ मुशर्रफ ने पेश किया था। और जिस लॉन्ड्री का जिक्र यहाँ इकरामुल्लाह धारियो साहब कर रहे थे, उस लॉन्ड्री में तो बड़े बड़े लोग धुलकर जो है पाक साफ हो जाते थे और जिसको डालते थे उसमें। और नैब ने अब तक सियासतदानों से वसूल क्या किया है? मैं पहले भी अर्ज करता रहा हूँ कि नवाज शरीफ का 4 साल से हम शोर सुन रहे हैं, पानामा 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 पानामा, आपने सजा भी दे दी, दूसरी सजा भी दे दी, लेकिन उसमें से 1 रुपया लाए हैं। आप कहें कि जी हमने 1 रुपया, तो यही है बिल्कुल 1 रुपया नहीं लाए और 1 रुपए की करप्शन साबित नहीं की। वो कहते हैं साबित भी आप ही करें और सजा भी आप ही खाएं, ये उसका कानून कहता है। यानी ये वाहिद कानून है जो आपको कहता है कि आप अपने आप को गिल्टी प्रूव करें, खुद प्रूव करें और फिर हम सजा सुनाएं। आप शॉर्टली बता दें, आपको लगता है लगाई साहब कहीं ना कहीं ज्यादती हुई है मियां साहब के साथ?
मेरा ख्याल है कि ये पूरे सियासी अमल के साथ हुई है ज़्यादा। सियासी अमल के मैं साथ। ये नहीं कहता हूँ कि सियासत किसी पर्टिकुलर सियासतदान के पास, हमारे मुल्क में सियासी अमल को नहीं चलने दिया जा रहा है, उसके अंदर रुकावटें डाली जा रही हैं ताकि लूले लंगड़े अपाहज किस्म के सियासतदान घुटने टेक कर कोहनियों के बल सरकार के हुजूर पड़े रहें और सरकार उनको जो है वो चलाए जिस तरह से चलाए। ठीक है फैसल अयाज साहब, क्यों लगता है बार बार नैब पे ये इल्ज़ाम कि नैब को सिर्फ इस्तेमाल किया जाता है इस सियासी इंतकाम लेने के लिए? बार बार ये बात क्यों की जा रही है? ये पिक एंड चूज़ की पॉलिसी अपनाता है नैब और नैब के पीछे हुकूमत है, क्यों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नैब का इदारा जो है वो 16 नवंबर 1998 को मियां नवाज शरीफ ने नेशनल ब्यूरो के नाम से रखा था और उसके बाद इसका नाम मुशर्रफ दौर में नैब रख दिया गया। एक दफ़ा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मौका मिला और एक दफ़ा PMLN को मौका मिला। जब ये हुकूमत में होते हैं तो इनको नैब का इदारा अच्छा लगता है और जब अपोजिशन में आते हैं तो इनको नैब का इदारा सियासी इंतकाम करता हुआ नज़र आता है। मैं नज़ीर साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की और कि अगर पीपल्स पार्टी और PML अगर चाहते तो ये नैब के जो आज जिसको काला कानून कह रहे हैं, जिसको ये आज नैब के तरमीम के लिए ज़रूरी कहते हैं कि इसमें ये चीज़ें शिकें जो हैं वो ठीक होनी चाहिए, तो इनके पास जब हुकूमत थी तो उस वक्त इन्होंने क्यों ना किया? आज जब ये अपोजिशन में देखिए मिसाक़ जमहूरियत में जब ये अपोजिशन में थे वो तो अब भी तरमीम कराने को तैयार हैं। क्या हुकूमत तैयार होगी इस बात पर कि नैब के क़वानीन में कुछ तरमीम करनी चाहिए? देखिए हुकूमत तो इनको ऑलरेडी ऑफर कर चुकी है कि नैब के तरमीम में अगर आप समझते हैं कि कोई चेंज होनी चाहिए तो आप लेके आए हाउस में। आप हाउस में तो कम अज़ कम लेके आए। अगर हाउस में लेके आएंगे उस पर डिबेट होगी तो चीज़ें देखें, हाउस में जब चीज़ें पार्लियामेंट में डिस्कस आएंगी तो उसमें बेहतरी आएगी ना। ऐवान से बाहर बैठ के चीज़ें डिस्कस होने से उनमें बेहतरी नहीं आ सकती जब तक आप लॉ जो है वो तो ऐवान ने चेंज करना है। बिल्कुल सही ऐसा ही है। लेकिन ज़ाहिर है आप लोग ये मामला जो है वो नेशनल असम्बली में नहीं उठा सकते, आप दोनों ही MPs हैं, लेकिन ज़ाहिर अपनी जमातों के नुमाइंदे तो हैं, ये बात आगे लेकर जा तो सकते हैं। इकरामुल्लाह साहब, जब हुकूमत की तरफ से एक ग्रीन सिग्नल टाइप की एक चीज़ मिल रही है कि ठीक है ऐवान में लेकर आइए और आप सामने लेकर आइए, क्या क्या आप लोगों चाहते हैं कि इसमें कुछ तब्दीलियाँ होना चाहिए क़वानीन में, तो फिर बात भी कर ली जाएगी, देख भी लिया जाएगा। देखें, बातें करने और प्रैक्टिकली काम करने में बहुत फ़र्क होता है। आप मुझे आज तक सुमैया बताएं, 8 महीने गुजर चुके हैं, नेशनल असेंबली में इन्होंने कौन सी कानून साजी की है? चलें, नैब का लॉ तो एक बहुत बड़ा लॉ है, उसमें अमेंडमेंट करनी है, उसमें काफ़ी सबको शरीक होना चाहिए। चेयरमैनशिप का मामला तो हल हो गया, वहाँ पे कायमा कमेटियों का तो हो गया यार, यहाँ पर तो सिंध असेंबली का मामला ही अटका हुआ है। यहाँ पे भी प्रोसेस में है, यहाँ पे भी इंशाल्लाह हल हो जाएगा। कल तो बाइकआउट कर दिया गया है। देखें, बाइकआउट उन्होंने किया है ना, हमने तो उनको दावत दी आप आए इस प्रोसेस में शरीक हों, लेकिन सिर्फ आपको कहने का मकसद ये है कि मामला तो तमाम तरह असेंबलीज में मैच्योरिटी नहीं आएगी जब तक इस प्रोसेस में ये नहीं चलेंगे, तब तक इनको पता नहीं चलेगा कि इस मुल्क में हो क्या रहा है, असेंबलीज कैसे चलती हैं। आप देखें कुछ दिनों से, बल्कि 1-2 महीने से सिंध असेंबली में इन्होंने सिंध असेंबली का क्या हाल किया हुआ है, वहाँ लड़ना झगड़ना, मतलब क्या क्या ज़बान इस्तेमाल ये लोग नहीं करते। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि इन लोगों को भी सीखना चाहिए, इस प्रोसेस में आ गए। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई अपोजिशन की पार्टी नहीं है, अब ये गवर्नमेंट में आ चुकी है। चलें सर, या आगे आप लोग इस पर भी ज़ाहिर बात कर सकते हैं कि अब ये नैब के क़वानीन तरमीम के लिए पीपल्स पार्टी क्या अमली तौर पर करे और फिर हुकूमत को भी इसके तैयार करे। लेकिन ये बता दीजिए, क्या कोई एहतजाज की पॉलिसी है? क्योंकि बिलावल साहब ये बात कह चुके हैं न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कि हम सड़कों पर भी आने को तैयार हैं और एहतजाज करने को भी तैयार हैं। तो क्या कल के बाद कोई एहतजाज की पॉलिसी पीपल्स पार्टी की है इस हवाले से? जी इकराम साहब। जी बिल्कुल आपसे। जी, पीपल्स पार्टी देखें कानून के दायरे में रहते हुए हर काम करेगी। हम अदालतों में भी जाएंगे, पेश होंगे और अपनी सफाई में जो भी हमारी लीडरशिप सड़कों पर आ सकती है पीपल्स पार्टी? बिल्कुल, ये भी हमारे पास एक ऑप्शन है, अगर उस पर भी पार्टी गौर करेगी। अगर हमें आना पड़ा तो ज़रूर आएंगे, न सिर्फ सिंध, पंजाब, हर जगह पे आएंगे। और हम तो धरना भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ये देखें लीडरशिप पे डिपेंड करता है। जब भी वो कॉल देगी, जो भी उनका लाएमल होगा, पार्टी उनके पीछे होगी और पार्टी फुल सपोर्ट करती है उनको, जो इक़दाम वो उठाएंगे हम उनके साथ हैं। ठीक है, चलें ठीक है सर। नून लीग से मियां मन्नान साहब में ज्वाइन कर चुके हैं। मियां मन्नान साहब, मियां साहब के बारे में तो हम बात करेंगे, मियां नवाज शरीफ साहब के बारे में, लेकिन अभी हम बात करें कल जो पेशी है बिलावल भुट्टो की और आसिफ अली जरदारी की नैब के सामने। आपको क्या लग रहा है, अगर ये एहतजाज की कॉल पीपल्स पार्टी देती है
तो क्या नून लीग पीपल्स पार्टी का साथ देगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमान। देखिए, बात यह है कि इस वक्त तो इंतज़ाम हो रहा है, कोई इंसाफ नहीं हो रहा। सॉरी सर, मैं आपकी बात नहीं सुन पाई सर, रिपीट कर दीजिएगा। मैंने कहा इस वक्त इंतकाम हो रहा है, इंसाफ नहीं हो रहा। अच्छा। और सारा इंतकाम अपोजिशन की जमातों से, नून लीग से और पाकिस्तान पीपल पार्टी से लिया जा रहा है। सही। एक ही साले और अमीन हैं और वो है पीटीआई वाले। सर कार्रवाइयां तो नायब उनके हवाले से भी कर रहे हैं ना, अब्दुल अलीम खान साहब हैं ना, ड्रामा कर रहे हैं, गिरफ्तार हैं अब्दुल अलीम खान। अच्छा। उनका वजीर दफा आज भी नैब का मुजरम है, उसका स्पीकर कौमी असेंबली आज भी नैब का मुजरम है। बाकी जो लोग हैं आपको उनके सारों के केसेस का पता है, लेकिन और उनका अगर नैब उनको बुला लेती है और गिरफ्तार कर लेती है तो फिर वजीर आजम हेलीकॉप्टर केस में उसकी हमशीरा 60 अरब की जो है प्रॉपर्टी जो बाहर आई है और उसको रियायत दे दी कि इतना टैक्स दे दो, उसके लिए कानून बदल दिया। फिर अफसोस होता है नून लीग को कि क्यों बनाया है नैब का इदारा, और फिर उसके बाद अगर बनाया भी तो कुछ तरमीम कर दी जाती है, नून लीग अपने दौरे हुकूमत में कर देती है। पकड़ने के लिए अब चल रहा है अपोजिशन को पकड़ने के लिए। ये इल्जाम तो आप लोगों पर भी लगते रहे ना, जब आप लोग हुकूमत में तो अपोजिशन आप पर ये इल्जाम लगाती थी। आपने जो पहला सवाल पूछा है कि अगर पीपल्स पार्टी बाहर आई तो आप साथ आएंगे, बिल्कुल उनके साथ आएंगे। चलें, आप भी एहतजाज अगर कॉल देती है पीपल्स पार्टी एहतजाज की? कौम का तो इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया है, कारोबार का बेड़ा गर्क कर दिया है, गरीब का चूल्हा बुझा दिया है। ये हुकूमत नहीं आई है तो कोई इल्जाम आया है। अच्छा ठीक है सर, हमारे साथी आप जरा मौजूद हैं, आगे स्टोरी पे भी आपसे बात करनी है। और अभी हम जरा ब्रेक ले रहे हैं, काफ़ी देर से मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, तो ब्रेक हम लेते हैं। ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो फिर जो नून लीग के केसेस चल रहे हैं और मियाँ साहब की बीमारी के हवाले से भी बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू द शो। बात करते हैं आज हुई साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की तिब्बी बुनियादों पर दरख्वास्त ज़मानत की समाअत और जो दलाइल दिए गए उसके बाद जो रिमार्क्स आए अदालत के सामने, उसमें ये कहा गया अदालत की जानिब से क्या किसी सज़ा याफ्ता का नाम ECL से निकालने की मिसाल है, अगर नहीं तो हम कैसे किसी सज़ा याफ्ता का नाम ECL से निकाल सकते हैं। अलबत्ता ख्वाजा हारिस ने कहा कि 29 जुलाई 2018 से नवाज शरीफ की मुख्तलिफ मेडिकल रिपोर्ट्स हमने लगाई हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि हमें तमाम मेडिकल रिपोर्ट्स पढ़नी होंगी। हमें मालूम है कि नवाज शरीफ का इलाज जो है वो लंदन में ही हुआ था। 29 जुलाई 2018 से मेडिकल रिपोर्ट्स पढ़ना शुरू करते हैं और तमाम रिपोर्ट्स का जायज़ा लेते हैं। हम पिम्स की जो पहली रिपोर्ट्स हैं उनको भी देखना चाहेंगे। यहाँ पर उम्र का जिक्र हुआ नवाज शरीफ साहब की, उसमें कहा गया कि पहली रिपोर्ट में नवाज शरीफ की उम्र जो थी वो 65 साल है, जबकि दूसरी रिपोर्ट में उम्र को ही तब्दील कर दिया गया और यहाँ पर जो उम्र बताई गई है वो 69 है। उन्होंने कहा कि कैसे अदालत ने इस्तफसार किया किस तरह से डॉक्टर्स ने 4 साल उम्र बढ़ा दी है। उसके बाद ये कहा गया कि नवाज शरीफ साहब का ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, उन्हें गुर्दे में पथरी है, हेपेटाइटिस, शुगर और दिल का आर्जा है। रिपोर्ट्स इसलिए देख रहे हैं कि क्या इन्हें ये चारों बीमारियां हैं, ये पुरानी हैं या नहीं। जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने कहा कि सबको मालूम है कि नवाज शरीफ मुख्तलिफ बीमारियों की अद्वियात इस्तेमाल करते हैं। इलेक्शन से कबल नवाज शरीफ जलसे, जुलूस और रैलियों में भी शिरकत करते रहे हैं और इस रैलियों को निकालते भी रहे हैं। इस पर हम बात करते हैं। फैसला यहाँ साहब, पहले ज़रा मैं आपका टेक ले लूँ, लेकिन उससे पहले ज़रा शहबाज शरीफ साहब ने क्या कहा आपको वो दिखाते हैं। इंतहाई हुकूमत की बदतरीन गफलत है कि वो 3 टाइम प्राइम मिनिस्टर मियाँ नवाज शरीफ, जिनका आज से 5 साल पहले एक बहुत सीरियस केस हुआ, उनके हार्ट की परफेक्शन हुई और दोबारा उनके हार्ट को खोला गया और खून जमा हो गए तो वो निकाला गया और अल्लाह ने उनकी जान बचाई। 1.5 साल पहले उनकी ओपन हार्ट सर्जरी हुई। वो डायबिटिक हैं, वो ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं और फिर उनकी 1 से ज़्यादा मरतबा आर्टरीज के अंदर उनकी इंटरवेंशन हुई है, तो उनकी हाल इंतहाई सीरियस है। हुकूमत जो है वो बहुत इसको कैजुअल ले रही है और मैं समझता हूँ कि अगर खुदा ना करे अल्लाह ना करे मियाँ नवाज शरीफ की सेहत को कुछ हुआ तो इसकी सारी जिम्मेदारी इमरान खान न्याजी पर।
अगर नवाज शरीफ को कुछ भी हुआ तो इसकी सारी जिम्मेदारी इमरान खान पर होगी, ये शहबाज शरीफ ने कहा। हमजा शहबाज ने क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं। नौमौलूद जो सियासतदान हैं वो नवाज शरीफ की सेहत पर सियासत चमका रहे हैं। कोर्ट में मामला चल रहा है और कौम को मालूम है, तो कम से कम सियासत में कोई आला ज़रफ़ी का सबूत देना शुरू कर दें, थोड़ा आप भी मैच्योर हो जाएं। तो न्याजी साहब, चोर डॉक्टर कहने से 22 करोड़ लोगों का पेट नहीं भरेगा, आपको डिलीवर करना होगा। ये मुल्क को तमाशा बना रहे हैं, मुल्क को तमाशा ना बनाएं। आपने 8 महीनों में क्या दिया लोगों को? भूख दी है, लोगों के घर गिरा दिए आपने। फैसल हयात साहब, आपने सुना शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि अगर कुछ भी हुआ मियां नवाज शरीफ साहब को तो उसकी सारी जिम्मेदारी इमरान खान पर होगी। हुकूमत क्या वाकई सियासत कर रही है मियां साहब की बीमारी पर? देखिए, मियां साहब की सेहत पे तो जो सियासत है वो PMLN खुद कर रही है, और उसकी वजह आपको बता देता हूँ। जब मियां साहब की पहली बेल, जो इस केस में बेल मेरिट की बुनियाद पे दाखिल की गई और उसको विड्रा किया गया, तो ये बात ज़हर हो गई कि अगर इसको मेरिट की बुनियाद पे अगर बेल डालेंगे या बेल अप्लाई करेंगे तो ये बेल नहीं होने वाली। उसकी वजह है केस जो है इनके खिलाफ जो है मजबूत है। तो इसी वजह से इन्होंने बीमारी की वजह से टेक्निकल ग्राउंड पे तिब्बी बुनियाद पे बेल जो है वो हाई कोर्ट में अप्लाई की, और हाई कोर्ट ने तमाम उनकी रिपोर्ट्स देखने के बाद, तमाम आर्गूमेंट सुनने के बाद उनकी बेल जो है वो रिजेक्ट कर दी, और अब ये सुप्रीम कोर्ट में बेल लेके गए हैं। लेकिन मियां साहब तो ये कहते हैं ना कि हुकूमत पर ये इल्जाम लगा रहे हैं कर रही है कि हर दफा एक नई कमेटी बना दी जाती है, एक नया पैनल बना दिया जाता है डॉक्टर्स का, कभी किसी हॉस्पिटल लेके जाते हैं, कभी किसी हॉस्पिटल लेके जाते हैं। तो क्या आप लोग इस मामले को सीरियस नहीं ले रहे हैं कि वो बीमार हैं और उनकी सेहत का मामला है ये? देखिए, पंजाब में, मैं पाकिस्तान की बात नहीं करता, पंजाब में तकरीबन 48 से 49 हज़ार कैदी मौजूद हैं, और ये एक वहद कैदी है जिसको हुकूमत सबसे ज़्यादा फैसिलिटेट कर रही है। इनकी सेहत के हवाले से 5 बोर्ड बने, और 5 बोर्ड्स की रिकमेंडेशन के मुताबिक इनको ट्रीट किया जा रहा है। ये वहद कैदी हैं जिसमें 21 डॉक्टर्स की ड्यूटी जेल में लगी हुई है, और तमाम मेडिकल फैसिलिटी जो है वो जेल में भी अवेलेबल है। देखें, इनको जो है लंदन जाने की इजाज़त हुकूमत नहीं दे सकती, इसकी इजाज़त जो है वो कोर्ट दे सकती है, और कोर्ट में आज इनका जो केस था वो यही था कि किसी तरह हमें इजाज़त दी जाए और हम लंदन से ट्रीट कर। तो इसका फैसला तो हुकूमत पाकिस्तान ने नहीं, बल्कि अदलिया ने करना है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में करना है। पाकिस्तान तरीके इंसाफ की हुकूमत इन्हें हर लिहाज से फैसिलिटेट करने की कोशिश कर रही है। इस पे सियासत तो PMLN खुद कर रही है। चलें, ठीक है। लगारी साहब, आज नवाज शरीफ साहब के वकील ने अदालत को बताया कि इससे पहले 2 रिपोर्ट्स दी गई हैं। 16 जनवरी को पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी ने यानी कि PIC ने अपनी पहली मेडिकल रिपोर्ट दी, फिर अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज ने दी, फिर जिन्ना अस्पताल ने दी। उसके बाद बताया गया कि 30 जनवरी को आर्म फोर्स इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी FIC ने भी जो है वो एक रिपोर्ट दी, फिर एक बोर्ड भी बना। आपको क्या लग रहा है, क्या जो रिपोर्ट्स दी जा रही हैं वो इस तरीके की नहीं है कि इस पर ज़मानत दी जाए, या फिर हुकूमत सियासत कर रही है, नून लीग सियासत कर रही है? क्या हो क्या रहा है इस मामले पर? एक तो रिपोर्ट्स के कंटेंट्स सब रिपोर्ट्स के हमारे सामने नहीं हैं कि रिपोर्ट के कंटेंट्स क्या हैं और बीमारी की नौइयत क्या है। जो फैमिली बता रही है और जो उनके भाई बता रहे हैं वो ये है कि वो कार्डियो पेशेंट हैं, ये सबको मालूम है, ओपन हार्ट सर्जरी हुई है, ये हमने सब ने पढ़ा था, हमें मालूम था कि ये हुआ है। फिर उनको जो है वो शुगर है, ये सबको मालूम है, ब्लड प्रेशर है, ये सबको मालूम है। एक नई बात मालूम हुई है कि उन्हें जो है वो हेपेटाइटिस का भी है, आर्जा लाक है। तो ये संगीन मामला है, और किडनी का मामला है, यानी किडनी है, हेपेटाइटिस है, और ब्लड प्रेशर है, और शुगर है, और कार्डियो पेशेंट हैं। तो जाहिर है इतनी एक साल बीमारियां होती हैं तो मसाइल तो होते हैं सेहत के। अब बात यह है कि क्या कोर्ट ऑफ लॉ जो है इसमें क्या फ़ैसला करती है, और फैसला जो होता है एक दूररस नतायज का हामिल होता है कि मियां नवाज शरीफ को ये फैसिलिटेट करने के बाद हम तो चाहते हैं कि अगर उनकी बेल होती है तो हो और उन्हें जाने दिया जाए,
फिर ऐसा होगा कि पाकिस्तान भर में इस तरह की और दरख्वास्तें आएंगी, एक मिसाल कायम हो जाएगी और फिर और दरख्वास्तें आएंगी, तो फिर आपको और मरीज़ों को भी इसी तरह से फैसिलिटेट करना होगा। और कोर्ट ये नहीं कह सकती है, चूँकि हमने इस वजह से मियां नवाज शरीफ को तो हमने बेल दी थी और इस वजह से जो है हम दूसरे बीमार को, दूसरे मरीज़ को जो अस्पताल में उसको नहीं दे सकते हैं, तो फिर अगर एक मिसाल सेट होती है तो फिर दूसरी मिसाल भी सेट होगी। इस सब के बावजूद उनका बेहतर इलाज होना चाहिए। और ये तकलीफ दह बात है कि उनके डॉक्टर को गुज़श्ता 5 रोज़ से नहीं मिलने दिया जा रहा है। इस तरह की भी इतलात आ रही हैं कि जो डॉक्टर हैं उनके, डॉक्टर अदनान, उनको कई रोज़ से जो है उनसे मुलाकात, क्योंकि वो उनके पर्सनल डॉक्टर हैं और उनकी तमाम जो चीज़ें हैं उनको और उनकी तमाम अद्वियात को वो खुद मैनेज करते हैं, तमाम चीज़ों को देखते रहते हैं। तो डॉक्टर अदनान की मुलाकात पर पाबंदी लगाना जो है ये भी नामुनासिब बात है। अगर उनकी मुलाकात पर पाबंदी है तो इसको हुकूमत का रवैया कहा जाएगा, हुकूमत का मेरे ख्याल में इंतकाम कहा जाएगा, इसको मुनासिब बात नहीं कहा जाएगा। अच्छा इकरामुल्लाह साहब, क्या आपको भी ऐसी लग रहा है कि हुकूमत कोई इंतकाम ले रही है, जिस तरह लंगारी साहब कह रहे हैं? क्योंकि अदलिया के जो रिमार्क्स हैं वो ये हैं कि जो रिपोर्ट्स पेश की गई हैं उसमें ये कहीं नहीं लिखा कि वो तिब्बी सहूलतें जो मियाँ साहब को चाहिए वो उनको नहीं मिल रही हैं। देखें, मियाँ साहब इस मुल्क के 3 मरतबा वज़ीर आज़म रह चुके हैं। अगर मेरे ख्याल में वो कह रहे हैं बीमार हैं तो वो ज़रूर होंगे, उनकी बीमारी पे किसी को शक नहीं करना चाहिए, क्योंकि जैसे लगारी साहब ने भी कहा एज फैक्टर है और उनकी बाईपास सर्जरी भी हो चुकी है और वो काफ़ी दूसरी बीमारियों में भी मुब्तला रहे हैं। लेकिन मुझे अफसोस इस बात का होता है सुमैया कि जिस तरह इनके वज़रा उनकी बीमारी का मजाक उड़ाते हैं, जिस तरह वो अपना नॉन सीरियसपन दिखाते हैं, ये क्या हो रहा है? एक मतलब तमाशा बना दिया है इन्होंने। सर मजाक तो किसी ने नहीं उड़ाया। देखें, हर रोज़ कोई वज़रा प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है कि इनको बाहर जाना है, इनको यहाँ जाना है, ये जाना है। देखें, लेट द कोर्ट डिसाइड। लेकिन नवाज शरीफ साहब इलाज कराने पर तैयार भी नहीं है, तो वो इससे क्या ये देखें, अगर उनको लिया जा रहा है कि वो यहाँ इलाज करवाना ही नहीं चाहते? नहीं, देखें ना, उनकी शिकायत जायज़ है कि भाई मेरी बीमारी को आपने मजाक बनाया हुआ है, कभी किस हॉस्पिटल में मुझे लेके जा रहे हैं, कभी किस में। अगर मुझे प्रॉब्लम हार्ट का है तो आप एक जनरल हॉस्पिटल में मुझे लेके बिठा के रखा हुआ है आपने। तो मेरे ख्याल में इसको थोड़ा सीरियस लेना चाहिए हमें कि जिस तरह से हुआ था मोहतरमा कुलसूम नवाज़ की बीमारी के दौरान, जिस तरह से उस बीमारी के दौरान पॉलिटिसाइज़ किया गया, जिस तरह कहा गया कि बीमारी कुछ नहीं है, ड्रामा है, यह अस्पताल तो कोई था ही नहीं, है ही नहीं, ऐसा अस्पताल मौजूद ही नहीं है, आखिर उनकी वहाँ से डेड बॉडी आई है। और ये बहुत ही अफसोसनाक बात है। मुझे खुद अब शर्मिंदगी होती है कि हमने भी इस बीमारी के बारे में बात की थी कि ये इतलात देनी चाहिए, जाहिर है वो तो थोड़ा इस बात पर मोहतात भी हमें रहना चाहिए कि किसी की बीमारी पर हमें उस पर बात नहीं करना चाहिए। अब बीमार हैं ये बात सबके इल्म में है, अल्लाह ताला सेहत दे मियां साहब को, सहूलत मिलनी चाहिए, ये बात सब चाहते हैं और हम भी ये चाहते हैं। हुकूमत को भी किसी भी तरीके से अपने स्टेटमेंट से, अपने रवैये से, अपने तर्ज अमल से, अपने इक़दाम से ऐसा तासुर नहीं देना चाहिए कि वो सियासत कर रही है उनकी बीमारी के साथ, ऐसा तासुर नहीं देना चाहिए। अच्छा, मैं अब्दुल मन्नान साहब से हमारा राब्ता बहाल हो गया। अब्दुल मन्नान साहब, जो रिपोर्ट्स पेश की गई हैं मुख्तलिफ ज़ाहिर हॉस्पिटल्स की हैं, 4 रिपोर्ट्स हैं और उन रिपोर्ट्स की बुनियाद पर अदालत का ये कहना है कि ज़ाहिर हम ये देख रहे हैं कि तो वो तमाम तिब्बी सहूलतें जो इन बीमारियों के तहत उनको चाहिए, क्या वो उनको मिल रही हैं या नहीं मिल रही हैं? तो क्या आपको लगता है कि जो ये रिपोर्ट्स दी जा रही हैं वो इस तरीके की नहीं है कि उनको ज़मानत मिल सके? देखिए, बिस्मिल्लाह, बात यह है बीबी के रिपोर्टों को आप ज़रा आज जो जज साहब के रिमार्क्स थे उन पे गौर करें कि 4 महीने पहले एक रिपोर्ट में उनकी उम्र 65 साल लिखी गई और 4 महीने बाद 69 साल लिखी गई। जी बिल्कुल। 4 महीनों में 4 साल वो बड़े हो गए। एक रिपोर्ट में लिखा गया कि इनको दिल का मसला ही नहीं है, एक रिपोर्ट में लिखा गया कि इनको दिल का मसला है। ये आप एक मुल्क के 3 दफा वजीर आजम रहने वाले सबसे बड़ी पार्टी के सरबराह के साथ क्या मजाक कर रहे हैं? और ये टची छुपी बात नहीं है कि मियाँ साहब मोहतरम का 2 दफा लंदन में ओपन हार्ट सर्जरी हो चुकी है, एक दफा 11 में और एक दफा 16 में। बल्कि 16 में तो थोड़ा सा प्रॉब्लम भी हो गया था, रप्चर हो गई थी वेन, जो कि अल्लाह ताला ने उनको दोबारा जिंदगी दी। अब ये क्या बातें करते हैं, वो सीधा टल्ली क्या बातें करता है, उनके बाकी वजीर क्या बातें करते हैं। हम तो मियाँ साहब के लिए सिर्फ और सिर्फ उनकी लंबी उम्र और सेहत के लिए दुआ नहीं। अब्दुल मन्नान साहब, बस मुझे ये बता दीजिए कि डॉक्टर अदनान जिनसे उनका इलाज होता रहा है कि वो तमाम तो रिपोर्ट्स जो कि उनके पास हैं, क्या वो रिपोर्ट्स उस मेडिकल बोर्ड को नहीं दी गई? क्या उनको नहीं बताया गया कि उनका तरीका इलाज क्या है, किस तरीके से उनका इलाज हो सकता है और कहाँ हो सकता है?
यही तो प्रॉब्लम है कि 6-7 दफा जब अस्पताल डॉक्टर दनान साहब तशरीफ ले गए हैं तो उन्होंने मीडिया ब्रीफिंग में कहा है कि जो मैं कह रहा हूं, जो मैं कंसल्टेशन दे रहा हूं, उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। अच्छा, तो क्या ये बात भी दुरुस्त है कि डॉक्टर अदनान को मियां साहब से 5 रोज से मिलने नहीं दिया जा रहा? जी बिल्कुल नहीं मिलने दिया, बल्कि पिछले 3-4 दिन से मरियम बेटी को भी अपने बीमार बाप से नहीं मिलने दिया जा रहा। ठीक है मियां साहब, हमारे साथ अब्दुल मन्नान साहब। ये मैं आपको बताऊं, ये फस्तायत की बदतरीन मिसाल है और जो ये कर रहे हैं इनको भुगतना पड़ेगा। चलिए फैसल अयाज साहब से पूछते हैं कि क्या वजह है। अब्दुल मन्नान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फैसल साहब, क्या हुकूमत इस बात से लाइल्म है कि उनके जो मुआलिज हैं डॉक्टर अदनान साहब, उनको मिलने नहीं दिया जा रहा, जो कि बहुत ज़रूरी है अगर उनकी तबीयत इतनी नासाज है तो? देखिए, जेल मैनुअल के मुताबिक जितना फैसिलिटेट किया जा सकता है हुकूमत पंजाब उनको फैसिलिटेट कर रही है, और ये कतन ऐसी बात नहीं। जेल मैनुअल्स में जितना मुलाकात का वक्त दिया जाता है, नहीं, मुआलिज से मिलने नहीं दिया जा रहा। क्या आप इस बात से लाइल्म है या आपको ये बात मालूम है? मैं इस बात की तरदीद करता हूं कि ऐसी कतन कोई बात नहीं। उनके न सिर्फ उनके मुआलिज को मिलने दिया जा रहा है, बल्कि 21 के करीब पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी की टीम जो है नहीं, फैसल अयाज साहब, डॉक्टर अदनान जो उनके जाती मुआलिज हैं ड्यूटीज देते हैं और वहां पे मैं दोबारा पूछती हूँ अब्दुल मन्नान साहब से। अब्दुल मन्नान साहब, क्या वाकई ऐसे ये 5 रोज से डॉक्टर अदनान नहीं मिल पाए हैं मियां साहब से? देखिए, मैं आपको ये दरखास्त करता हूँ, इनके पास गलत इतला है। अच्छा। डॉक्टर अदनान साहब खुद टीवी पे मीडिया पे आए और उन्होंने कहा कि मुझे मिलने नहीं दिया, कि आप उनको लाइन पे ले लें, आगे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। बाकी जहाँ तक ये जेल मैनुअल का फरमा रहे हैं, हाँ। जेल मैनुअल में जो बातें हैं, जेल मैनुअल में तो नैब के एक मुलजम को, अलीम खान को B क्लास भी दे दी गई है, वो भी जेल मैनुअल के खिलाफ है। ये मीठा हड़ाफोड़ कौड़ा थूक क्यों कर रहे हैं? ठीक है, तो अभी आपकी कोई राबता हुआ है या फिर मियां शहबाज शरीफ साहब का कोई राबता हुआ है नवाज शरीफ साहब से? मियां शहबाज शरीफ साहब राब्ते की कोशिश कर रहे हैं, इंशाल्लाह उनका तो हो ही जाएगा। लेकिन ये जो कुछ हो रहा है, ये एक लम्हे की रिपोर्ट आपका मीडिया दिखा रहा है। बिल्कुल, इसमें हम तो कोई दो राय दे नहीं सकते, क्योंकि आपके कैमरे की आंख जो दिखा रही है वो चैलेंज नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब आपको उम्मीद क्या है? क्या मियां साहब को जमानत मिल जाएगी अदालत से? क्योंकि मियां साहब का जो कॉम्प्लिकेशन हुई थी 2016 में ओपन हार्ट सर्जरी में, वो जिस डॉक्टर ने उसको वहाँ लंदन में ऑपरेट किया था, हम सब की दुआ और कोशिश है कि उसी को दिखा दिया जाए ताकि तसल्ली हो जाए। तो क्या उनसे राबता हुआ है? क्या वो पाकिस्तान आकर देख सकते हैं मियां साहब को? कि उन्होंने तो यहाँ पाकिस्तान में वो नहीं आ सकते। यहाँ तो आपको पता है, लड़के खेलने के लिए 3 दफा सोचते हैं, तो डॉक्टर कैसे आएंगे? सर, ये ऐसी तो कोई बात नहीं है, है तो जा सकता है। ये देखिए, अब ये तो डॉक्टर साहब की अपनी शेड्यूल है ना। अच्छा, मजबूर तो नहीं कर सकते। चलें, ठीक है, अब हमारे साथ रहिएगा। जी लगाई साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे इस पर? नहीं, मैं ये अर्ज करता हूँ कि डॉक्टर का शेड्यूल हम कैसे बना सकते हैं, या हुकूमत कैसे बना सकती है, या अदालत कैसे बना सकती है, या कोई और कैसे बना सकता है? डॉक्टर तो मरीज के साथ, वो तो मरीज के साथ एक रब्ता होता है, और वो डॉक्टर अपनी मर्जी से आएंगे, और डॉक्टर को जब ये मालूम होगा कि मुझे मरीज तक रसाई है, तब मैं जा सकूँगा। और फिर ये कि वो उसके पास डेट्स भी होते हैं। ऐसे डॉक्टर्स की जो दुनिया के इस तरह के बड़े हाई प्रोफाइल मरीज़ों का इलाज करते हैं, तो उनकी तो लिस्ट ऐसी होती है, उनके पास जो शेड्यूल होता है वो 1-1 घंटे का उसी तरतीब हो जाता है। मालूम हुआ कि 1-1 साल के अगर शेड्यूल पहले से बने हुए हैं तो वो कैसे, लेकिन अगर वो कोई वहाँ पहुँचते हैं तो उनके पास जो अदर टाइम है, जो दूसरा टाइम है उनका शेड्यूल के अलावा है, अगर उन्हें एक दिन ऑपरेशन करना है, किसी एक नहीं 2-3 मरीजों का ऑपरेशन करना है, तो वो मूव करके कहीं नहीं जा सकते ना, किसी दूसरी जगह। वो एक अलग बात है। हाँ, लेकिन अगर इस तरह का नौयत में एक सवाल अब्दुल मन्नान साहब से कर लूँ। अब्दुल मन्नान साहब, अगर जमानत नहीं मिलती है और यहीं पर ही रहकर इलाज करवाने का कहा जाता है अदालत की जानिब से मियां साहब को, तो क्या फिर उन डॉक्टर साहब से रब्ता किया जाएगा और उनको बुलाने के लिए कोशिशें की जाएंगी नून लीग की जानिब से? हमारी सोच और हमारा राब्ता ये है कि अगर वहाँ चले जाएं तो वहाँ आसानी से डॉक्टर साहब का चूँकि बड़ा टाइट शेड्यूल है, वो
उनका जो मुकाम है वो भी सारी दुनिया को पता है, तो वहाँ तो उनसे वक़्त की दरख्वास्त की जा सकती है। अब उनसे ये दरख्वास्त करने की, लेकिन अगर जमानत नहीं मिली सर तो कैसे जाएंगे? क्योंकि आज रिमार्क्स दिए अदालत ने कि क्या कोई ऐसी मिसाल है कि कोई सजा याफ्ता शख्स का नाम ECL से निकाल दिया जाए? तो इन रिमार्क्स को भी जहन में रखिए जरा। अल्लाह वाला से ECL में भी तो जाली डाला हुआ है ना, इसी हम तो पहले कहते हैं ये सारा काम जाली हो रहा है। जो पनामा का ड्रामा है वो तो सारा ही जाली है। एक आदमी के लिए पनामा खोला गया, बाकी 400 कितने जो है वो घरों में ऐश कर रहे हैं। लेकिन सर आप लोग ही तो कहते हैं हम अदलिया का एहतराम करते हैं, तो अदालत के ऊपर है, हुकूमत के हाथ में नहीं है। मेरी अर्थ सुने, ये वक्त की बात है, कोई बात नहीं। आज हम भुगत रहे हैं, कल को और भुगतेगा। आपने इस तरह से सोचा हुआ है मनान साहब, आप पहले तो मेरे ख्याल में एक रवादारी आनी चाहिए। PTI में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी रवादारी का मुजाहरा करना चाहिए, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को भी ऐसी ख्वाहिश नहीं करनी चाहिए कि चलें आज हम भुगत रहे हैं, कल फिर आपकी बारी आएगी, फिर हम आपको क्योंकि ये कोई इतना ऐसा मामला नहीं है, सेहत का मामला है। हम भी दुआ गो हैं कि मियाँ साहब सेहत याब हो जाएं, कोई ना कोई ऐसी राह निकले, चाहे वो PTI जो है वो निकाले या फिर आप लोग कोई राह निकालें। मैं लास्ट टेक लूँगी आपका। धारियो साहब आप कुछ कहना चाहेंगे? प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म हो रहा है। जी, मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि किसी की भी बीमारी को सेहत के हवाले से तो हर शख्स दुआ गो है, जो सही बात है और होना भी चाहिए, लेकिन ये तो मियाँ साहब को खुद सोचना चाहिए कि 3 दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म रहने के बावजूद एक भी ऐसा हॉस्पिटल पाकिस्तान में नहीं बना सके जिसमें वो खुद इलाज करवा। चलें सर अब इस बहस को छोड़ दें। जी धारियो साहब। मैं सिर्फ इतना अर्ज़ करूँगा कि किसी की भी बीमारी को मजाक नहीं बनाना चाहिए। ठीक है। ख़ास करके मियाँ नवाज शरीफ इस मुल्क के 3 मरतबा वज़ीर आज़म भी रह चुके हैं। ठीक है। मुझे अफसोस होता है शेख रशीद जैसा आदमी जो पार्टी लीडरशिप्स पे तनकीद करने पे आता है, ठीक है सर, तो वो क्या बकवास करता है, उसको कुछ नहीं इस पर भी ज़रा सा मोहतात रहने की ज़रूरत है। मैं ख्याल में वुज़रा जो हैं वो हुकूमत के मोहतात हो ही जाएँ, क्योंकि फिर उनको वजारत से ही हाथ धोना पड़ेगा जिस तरीके से हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका धारियो साहब, लगाई साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, फैसला आया साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, लेकिन मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि अगर कोई भी मियाँ साहब की सेहत पर, उनकी बीमारी पर सियासत कर रहा है तो ऐसा नहीं कीजिए, इस बात को सीरियसली लीजिए, नून लीग वाले भी और हुकूमत भी इस बात को संजीदगी से ले। इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।